राधे राधे सभी को, हरे कृष्ण। चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास अध्याय 10वां। राजा प्रथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपा करके आप यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपनी मस्तक के तेज को सिर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपनी वह तेज शिव सागर में डाल दी तो उस समय वह शीघ्र ही बालक के रूप में होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुद्रदान करने लगा। उसके रुद्रदान से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए। चरचत चलमिन हो गया। शंकर सुवर्ण के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषिमुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह दिन बहुत विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिनी, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरक उस बालक को देखने के लिए सागर के तट पर गए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है। सागर विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात है नहीं, परंतु इतना आवश्यक जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसके लिए जगत गुरु आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करें। इसका जातक पाल बताए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतना जोर से पकड़ा कि उसका पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैंने तुम्हारा इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्र से जो यह जल निकला है, इसका नाम जलंधर होगा। उत्पत्ति होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसके लिए इसे सब शस्त्रों का पराक्रमी महावीर, बलशाली महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्य का पति होगा। यह किसी भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पवित्रता और सौभाग्यशालिनी, सर्ग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवन होगी। सागर में इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाए और उनके हाथों में बालक का राज अभिषेक करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्टि की और फिर कलनुमी नामक असुर को बुलाकर विंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करवाया। विवाह में बहुत बड़े बड़े उत्सव हुए। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्य का राजा हो गया। इसके पश्चात ही कार्तिक मास 10वां अध्याय तत्पन पूर्ण हुआ।